हेलो गाइस, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा। आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड का एक अपडेट को देखने वाले हैं, मतलब झारखंड बोर्ड का एक अपडेट को देखने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को आपके एग्जाम से संबंधित बताया गया है कि आपका जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम जो है वो नहीं होने वाली है। ठीक है, फर्स्ट टर्म का एग्जाम और सेकेंड टर्म का एग्जाम जो है वो दोनों एक साथ होने वाली है। तो देखते हैं हम लोग इसको। ये बहुत सारे न्यूज़पेपर ने इस न्यूज़ को कवर किया है, जिसमें दैनिक जागरण, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, ये सारे के सारे जो न्यूज़ पेपर है इन्होंने कवर किया है। तो उसी से संबंधित हम लोग हिंदुस्तान पेपर का जो न्यूज़ है उसको पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि राज्य में कोरोना संक्रमण को देखते हुए तैयारी में जुटा स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग। जो आपका जो एग्ज़ाम होने वाली है, ठीक है, अब उस पर जुट चुका है जो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग है वो। अब इसमें क्या क्या बता रहा है, तो सबसे पहले तैयारी में कह रहा है कि मैट्रिक व इंटर की परीक्षा एक ही टर्म में होगी। आप लोगों को जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जिस टाइम को आप लोगों को बताया गया था कि आप लोगों का एग्जाम होने वाली है, और उस टाइम को जब एग्जाम हुआ नहीं तो मैंने उसी टाइम आप लोगों को बता दिया था कि अब कुछ ही महीनों में आप लोगों का कोरोना आएगा और उसके बाद फिर सरकार के द्वारा ये अनाउंसमेंट होगा कि आप लोगों का फर्स्ट टर्म की एग्जाम नहीं होगी और उसके बाद फिर सेकेंड टर्म का आपको तैयारी करना है। तो देखिए उसी टाइप का एक न्यूज आया है, तो उसको अभी हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या आप लोगों को बोला गया है। तो सबसे पहले आप लोगों को बताया जा रहा है कि राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा अब एक ही टर्म में हो सकेगी। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न एक साथ पूछे जा सकेंगे या फिर सिर्फ OMR सीट पर ऑब्जेक्टिव सवालों के आधार पर परीक्षा ली जाएगी। आपको इसमें बताया जा रहा है कि अब फर्स्ट टर्म का परीक्षा जो है वो नहीं होगी, सीधे आपका सेकेंड टर्म परीक्षा जो है वो एक ही साथ होगी, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों मिला करके। इसमें आप लोगों को बताया जा रहा है कि सेकेंड टर्म का जो एग्जाम होगा वो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला करके होने की संभावना है, या तो फिर सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है OMR सीट पर ली जाएगी। इसमें आप लोगों को इसके बाद बताया जा रहा है कि पहले मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 2 टर्म में होनी थी। 1 से 15 दिसंबर 2021 तक पहला टर्म ऑब्जेक्टिव और 1 से 15 मई 2022 तक दूसरा टर्म होना था। आपको बताया जा रहा है कि पहला टर्म और सेकेंड टर्म जब होना था, आप लोग को डेट बता दिया गया है कि कब होना था, लेकिन इसके बावजूद अब तक पहले टर्म की परीक्षा नहीं हो सकी। वर्तमान हालत में फरवरी में इनके होने के आसार नहीं है। कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य होने के बाद भी मार्च और मई के बीच एक बोर्ड के लिए 2 परीक्षा का आयोजन सही नहीं होगा। देखिए आप लोगों को बताया जा रहा है कि फरवरी में आप लोगों का फर्स्ट टर्म संभव नहीं है, ठीक है, कोरोना हालत को देखते हुए, और फरवरी और उसके बाद मई, मतलब 2 महीने के आसपास जो है फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का एग्जाम संभव नहीं है। और इसी को देखते हुए अब ये कहा जा रहा है कि दोनों टर्म का जो परीक्षा है वो एक ही टर्म में होने वाली है। ठीक है, कह रहा है कि ऐसे में अब एक ही टर्म की परीक्षा हो सकेगी और इसके आधार पर ही मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब दोनों को एग्जाम जो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म एग्जाम जो है वो दोनों एक ही साथ लिया जाएगा और उसी के आधार पर मैट्रिक और इंटर का एग्जाम का जो है रिजल्ट तय किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको क्या बता रहा है वो भी हम लोग देखते हैं। उसके साथ कह रहा है कि स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने 2021 में मैट्रिक इंटर के सिलेबस में 25% कटौती की थी। 2021 का जो एग्जाम है उसमें आप लोगों को 25% सिलेबस की कटौती की गई थी और उसके बाद बोला गया था कि 75% सिलेबस का ही आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा। अब इसमें आप लोगों को क्या कहा जा रहा है कि 75% सिलेबस को आधे आधे 2 भागों में बांटा गया था। मतलब जो 75% सिलेबस है उसको आधे आधे में बांटा गया था, मतलब फर्स्ट टर्म में आधा होगा और सेकेंड टर्म में जो है वो आधा होगा, ये बताया गया था। इसके पहले भाग में नवंबर तक पूरी पढ़ाई करने के बाद सितंबर में OMR सीट पर परीक्षा होनी थी। आप लोगों को बताया जा रहा है कि सितंबर तक आप लोगों का जो कोर्स है, नवंबर तक पढ़ाई पूरा करने के बाद दिसंबर को OMR सीट पर आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा। वही बचे आधे भाग का सिलेबस अप्रैल 2022 तक पूरा कराने के बाद मई में उसकी लिखित परीक्षा लेने थे। देखिए अब उसके बाद आप लोगों को बताया जा रहा है कि अप्रैल तक आप लोगों का कोर्स खत्म हो जाना था और उसके बाद फिर मई से आप लोगों का लिखित परीक्षा होना था, जबकि ऐसा तो और दिख ही नहीं रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है ना, जिन आधे सिलेबस के ऑब्जेक्टिव सवाल आने थे उसकी पढ़ाई नवंबर में खत्म हो चुकी है और छात्र अब ऑब्जेक्टिव वाले सिलेबस के आधार पर तैयारी कर रहे हैं। देखिए ये आप लोगों को बताया जा रहा है कि जो जिसका सिलेबस खत्म हो चुका था नवंबर को, वो लोग अभी भी उसी पर तैयारी में लगा हुआ है कि फर्स्ट टर्म की परीक्षा होगी। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसी में आप लोगों को बता दिया था
कि आप लोगों का फर्स्ट टर्म और नहीं होगी, आप लोगों को सीधे अब सेकेंड टर्म की तैयारी करना है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो फिर भी आप लोगों को दिलासा दे रहे थे, भरोसा दे रहे थे कि नहीं आप लोगों का फर्स्ट टर्म की परीक्षा होगी, अभी नहीं तो बाद में, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है ना। उसके साथ साथ कह रहा है कि ऐसे में कोरोना की रफ्तार कम होने के बाद भी मार्च में पहले टर्म की OMR सीट की परीक्षा लेने से छात्री को परेशानी होगी। वे जिन सिलेबस को पढ़ चुके हैं उसके प्रश्न का जवाब देना होगा और इसके 1 महीने के बाद फिर से अगले सिलेबस। देखिए सिंपल शब्द में यदि बात करें तो आप लोगों का फर्स्ट टर्म की परीक्षा होगी नहीं, ठीक है, सेकेंड टर्म की परीक्षा होगी, और जिसमें आप लोगों का फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों मिला करके परीक्षा होगी, ठीक है ना। और एक बात यहाँ पर आप लोगों को समझने वाली बात यह है कि आप लोगों का ज़्यादातर संभावना है OMR सीट पर ही परीक्षा होगी, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम बहुत लेट से होने वाली है, जिसके कारण हमको नहीं लगता है कि लिखित परीक्षा होने वाली है, ठीक है ना। तो आप लोग इसी पर तैयारी कीजिए, ठीक है, OMR पर ही ज़्यादातर फोकस कीजिए और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसी पर फोकस कीजिए, ठीक है। ये आप लोगों का थोड़ा बहुत अपडेट दिया था, और आगे का अपडेट जैसे ही आता है मैं आप लोगों को पहले ही बताऊंगा, क्योंकि इस बार मेरा तबीयत खराब था जिसके कारण कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेना नहीं है, हर बार की तरह इस बार भी सबसे पहला वीडियो मेरा ही रहेगा और आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।